अगर आपको कहीं पे स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है या किसी और कुत्ते ने काट लिया है, अगर आपको अपना इलाज कराना है, यानी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है आपको, तो आपके पास मात्र 4 बेड हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन बात बिल्कुल सही है। और सिर्फ कानपुर की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि अगर हम 16 ज़िलों की बात करें तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए सिर्फ 4 बेड यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, इसीलिए हम आपको दिखाने के लिए उस जगह पे आए हैं जहाँ पर सिर्फ 4 बेड रखे हुए हैं। दरअसल था क्या कि यहाँ पर तकरीबन 80 बेड का इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल हुआ करता था, लेकिन ज़मीन के विवाद में जो कि जीएसवीएम और कार्डियोलॉजी प्रशासन के बीच में चल रहा था, उसकी वजह से जो पूरा अस्पताल है उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्किंग बना दी गई है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी गई हैं, और जो यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या किया गया कि वो 80 बेड की जगह वो आ गया 4 बेड पे। और 4 बेड किस जगह पे आ गया है? इतना बड़ा अस्पताल आ गया है यहाँ पर इस बिल्डिंग में। और बिल्डिंग क्या है? एक छोटा सा पुराना बंगला है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसी में आ गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये पूरा बंगला यही यहाँ पे इलाज होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे बंगले में इलाज नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा कमरा है जिसमें कि यहाँ पर 4 बेड रखे हुए हैं, और उन 4 बेड में ही सिर्फ कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, 42 ऐसी डिजीज़ होती है जिनका इलाज हुआ करता था यहाँ पर। लेकिन अब क्या हाल है, चलिए आपको दिखा देते हैं। शायद आपको देखकर आश्चर्य होगा और आपको विश्वास नहीं करेंगे कि बस ये 4 बेड हैं, 1 2 3 4, और इन्हीं 4 बेड पे 16 ज़िलों के मरीज़ उनका इलाज हो पाता है। सुविधाएं क्या है वो तो आपको साफ दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल बगल बगल बेड रखे हुए हैं, यानी अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को अगर ना भी हो तो बड़े आराम से हो जाए। यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया, यहाँ पर क्या कोई शौचालय वगैरह की इस तरह की कोई सुविधा है क्या? बस वही टीन वाला बना है, टीन वाला। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, बाहर जाना पड़ता है? जी, पानी भी नहीं है पीने का। अच्छा, और महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं है? नहीं। यहाँ पर देखिए तीमारदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महिला भी हैं, क्या यहाँ पर कोई सुविधा है आप लोग के लिए, शौचालय के लिए, पानी के लिए, किसी भी तरह की? पानी वो जहाँ हृदय रोग का अस्पताल है वहाँ दवा पानी लेने जाते हैं पीने के लिए। और शौचालय वगैरह? शौचालय बाहर है, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ पानी यानी कोई बच्चों को हमारे सुविधा है बस। हाँ, आप लोग के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 4 बेड हैं, यहाँ पर शौचालय जाना हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको पानी पीना हो तो भी आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कुछ भी ना तो सुविधा है, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 16 ज़िले, यानी सिर्फ कानपुर में ही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कानपुर में ही तकरीबन 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, और ऐसे 16 ज़िलों के मरीज़ यहाँ पर आया करते थे कानपुर में। अब इस पूरे मामले पर जो जीएसवीएम के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संजय काला, उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो सुना देते हैं। आईडीएच के मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ पे 1962 से ये गवर्नमेंट ने जो नगर महापालिका है उसने चलाने की कोशिश की थी। दान में उसको ज़मीन मिली थी। वो दान की ज़मीन में टर्म कंडीशन थी कि ये सिर्फ इस पे इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट के द्वारा एक जियो आया कि इसको कार्डियोलॉजी को दिया जाए। तो पहले एक हिस्सा आया, फिर दूसरा जियो आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जियो को बिना पेपर्स और ज़मीन को दिखे किया गया, क्योंकि कोई भी डीड की ज़मीन, दान की ज़मीन वो दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं दी जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने बाउंड्रीज बताई हैं वो टोटली गलत बताई हैं। जो जियो है, गवर्नमेंट का आदेश है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, 2-3 पत्र लिखे हैं। सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी एक्शन होगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि इसमें जियो में लिखा था इसका पूरा प्रशासनिक अधिकार कार्डियोलॉजी को दे दिया गया है। तो आइडियली ये कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी थी कि वो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो 80 बेड का हॉस्पिटल था, वो उसके लिए व्यवस्था उनको अल्टरनेटिव करनी चाहिए थी। उनके पास है भी, जगह भी थी पीछे, जो वो बना हुआ एक रैन बिस्तर बना नया। हमने उनसे मांगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। हमने सब स्तर से भी, लोकल शासन स्तर से भी मांगा, लेकिन हमें नहीं दिया गया। तो अब हमने एक बंगला था जिसको हम अर्बन हेल्थ केयर सेंटर की तरह यूज़ कर रहे थे। उसमें मुश्किल से 4-5 कमरे हैं,
और एक बरांडा है छोटा सा। अब उस बरांडे में जिसमें टॉयलेट भी नहीं है वहाँ मरीज रह रहे हैं, और मरीज डिप्थीरिया के हमारे यहाँ पे 42 टाइप की इन्फेक्शन डिजीज के लिए बना था, 42 टाइप्स की, उसके लिए 4 बेड, 80 से हम सीधा 4 बेड पे शिफ्ट कर गए। अब टेटनस, रेबीज, डिप्थीरिया सारे मरीज अगल बगल में लेटे, और मान लीजिए स्वाइन फ्लू का मरीज आ गया तो हम, चूंकि हम HIV के पेशेंट भी आते हैं यहाँ पे, हम चूँकि, और दूसरी बात है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, क्योंकि इन पेशेंटों को हम आम अपने बाकी जो हॉस्पिटल है हमारे पास में यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हैं। तो अब हमारे पास से मान लो कोई सर्दियाँ आ रही हैं, स्वाइन फ्लू का पेशेंट रखने की बात आई तो रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बिना किसी योजना के तहत हमसे छीन लिया गया। तो अब हमें ये लगता है कि अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के लिए, लेकिन हालांकि एक बात अच्छी है कि गवर्नमेंट ने हमें इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के लिए हमने एक प्रस्ताव भेजा था, गवर्नमेंट ने मंजूर किया है। 5 करोड़ रुपए हमें अभी पहली किस्त के रूप में दिए जा रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे, इसलिए मैंने लेटर लिखा था DM महोदय को भी और शासन को भी लिखा है, तब तक के लिए IDH हॉस्पिटल को या तो उर्सला शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में मेंटेन करना संभव नहीं है हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी के साथ में ऐसे रोज पेशेंट आ रहे हैं। और जो टेटनस के पेशेंट जैसे होते हैं उसके लिए तो बिल्कुल एक अंधेरा चाहिए और एक लाइट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ज़रा से भी कुछ स्टिमुलस होता है तो मसल स्पाज्म में चली जाती हैं और उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। और स्वाइन फ्लू के पेशेंट को तो हम रख ही नहीं सकते किसी साथ में, प्लस टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है। तो हमने भी टेम्प्रेरी मेक शिफ्ट नगर निगम से एक बनवाया है वहाँ पे, लेकिन ये नाकाफ़ी है। और मरीज वहाँ पे बहुत से ड्रग एडिक्ट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रोग्रेटिव है NHM के माध्यम से कि हम HIV का इन्फेक्शन रेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन्फेक्शन डिजीज, HIV और टेटनस, रेबीज, 42 बीमारियों के ऊपर क्या हार्ट की बीमारी ज़्यादा भारी पड़ेंगी? और क्यों 4 मंजिल बनाया गया, मेरा प्रश्न ये है, क्यों नहीं इसको 10 मंजिल बनाया गया? और उसके बगल का एरिया इनके द्वारा कब्जा लिया गया है, जिसमें खाली पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों की ज़मीन सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये की पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जबकि आजकल सारा ज़माना आ गया कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जानी चाहिए थी। और चूंकि मेट्रो के बगल में FAR इसमें 8 गुना है, तो उसको 10 मंजिला या 20 मंजिला भी बनाया जा सकता था बिल्डिंग का। और अब ये जो हमारा 4 बंगलों का है मकान, इसको भी वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है, जबकि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनना GSTM की भूमि पे ही है। इस बात पे किसी ने ध्यान दिया नहीं, और जियो ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे पास पेपर है भू स्वामित्व के 1944 के पेपर्स हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम के, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये GSTM का एरिया है। तो वो कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, ये तो एक विचारणीय पक्ष है, इसको मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बट ये कि हम लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है और इन्फेक्शन डिजीज़ के पेशेंटों को डिफ़िकल्टी हो रही है। और क्योंकि एकमात्र 18 जिलों में GST मेडिकल कॉलेज ऐसा था जहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज़ के पेशेंटों के लिए इलाज की व्यवस्था थी, जो कि लगभग समाप्त कर दी गई है। लेकिन हम जैसे तैसे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, हम 4 कमरे के एक छोटे से मकान में काम चला रहे हैं अपना, और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और मेरी जो सबसे दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारे लिए उचित व्यवस्था की जाए। और जो हमने पीछे IDH मांगा था, IDH के पीछे जो रैन बसेरा है जो खाली है, जो गवर्नमेंट ने बनाया, अगर वो मिल जाता है तो कम से कम जब तक हमारा नया इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नहीं बन जाता, तब तक के लिए हमें मरीज वहाँ रखने की अनुमति दी जाए, जिसके लिए हमने कई बार लेटर लिखे हैं। लेकिन कहीं उल्टा ही हमें ये सुनने को मिला कि नहीं, हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो वो मिल जाए तो बहुत मरीजों को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, ये जो ज़मीन कार्डियोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट, ये 4 कमरे वाला जो हमारा बना हुआ है, इस ज़मीन को भी वो क्लेम कर रहे हैं। किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉल्स तरीके से। और इसको माननीय उच्च न्यायालय में भी ये रखा गया है, इस बात को, इस पक्ष को रखा है, मैंने अपने पक्ष को रखा है कि ये गलत तरीके से उन्होंने जितना एरिया ले लिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ बनाए अपना जितना इंस्टीट्यूट बना रहे बनाए। लेकिन अब जो एरिया इनका नहीं है, उस एरिया को क्लेम करना गलत बात है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे GSTM से कि जहाँ पे 32 डिपार्टमेंट हैं, वहाँ उनके पास कितनी ज़मीन है, और 190 एकड़ में, और खाली हम 30 एकड़ हम सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को देते, ये नाइंसाफ़ी है। और मेरे को लगता है कि हम सब लोग को इसके विषय में विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल 42 तकरीबन ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस होती हैं, एक से दूसरे में फैलती हैं, उन बीमारियों का अगर आपको इलाज कराना है, और अगर आप इन 16 ज़िलों में से कहीं पर भी हैं, तो सिर्फ एक ही जगह है, ये 4 बेड, यहीं पे आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर 4 बेड भी नहीं मिलते हैं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है।
सबसे बड़ी बात, शौचालय हो, पानी हो, सब जगह आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई सुविधा मौजूद नहीं है और सरकार का ध्यान लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ है, क्योंकि चाहे डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक या फिर सीएम योगी हों, सभी ये चाहते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी रहें। लेकिन जिस तरह से कानपुर का ये इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला अस्पताल, उसके जो हालात है, उससे देख के तो यही लग रहा है कि अगर किसी को भी भगवान ना करे ये बीमारी अगर हो गई तो फिर आपका इलाज तो कम से कम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।